हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एई का इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि असिस्टेंट इंजीनियर का काम क्या होता है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं एई का, तो आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि एई का एक्चुअल वर्क होता क्या है, उसके ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट के अलावा, जब सब्जेक्ट से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं इंटरव्यूअर, तो हो सकता है कि ये भी आपसे पूछ लें, तो इसके बारे में भी आपको प्रिपेयर हो करके जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक असिस्टेंट इंजीनियर का काम क्या होता है। जनरली ये तो पता होगा ही कि असिस्टेंट इंजीनियर का जो पोस्ट है, इनसे ऊपर जो पोस्ट होता है वो किसका पोस्ट होता है। ठीक है, उससे ऊपर किसका होता है और चीफ इंजीनियर के बाद किसका पोस्ट होता है। तो ये एक रैंकिंग भी आप देख करके जाएं कि रैंकिंग में असिस्टेंट इंजीनियर का क्या पोजीशन होता है। सबसे पहले चीफ इंजीनियर आता है, फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर आएगा, फिर एग्जीक्यूटिव आएगा, एंड देन फिर असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट आता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख कर जाए इसके रैंकिंग के लिए, और हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, सबसे पहले इसके ड्यूटीज़ के बारे में देखेंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ है असिस्टेंट इंजीनियर के। सबसे पहला है अरेंज स्टॉक्स, एग्जीक्यूशन, प्रोग्रेस एंड कंप्लीशन ऑफ ऑल वर्क्स एंड रिपेयर इन सब डिवीजन। असिस्टेंट इंजीनियर जो होते हैं सब डिवीजन में हेड होते हैं, सब डिवीजन के हेड होते हैं। तो उनके सब डिवीजन में उनके जो एरिया है उसमें स्टॉक्स को अरेंज करना, उनका एग्जीक्यूट करना, प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ है प्रोग्रेस में देखना, कंप्लीशन ऑफ ऑल वर्क्स एंड रिपेयर करना, ये पहला उनका ड्यूटीज होता है। चेक ऑल वर्क इन प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस में ही देखना है कि सभी काम हमारा प्रोग्रेस में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेंटेन कंस्ट्रक्शन अकाउंट्स, कंस्ट्रक्शन का जो अकाउंट्स है, यानी कि किन चीज़ों को कमी है, किन चीज़ों को लाना है, उसका अकाउंट्स का देख रेख भी इनको ही करना है, मेंटेन करना होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट बुक, मेजरमेंट बुक का स्वयं जा करके वेरीफाई करना। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब हुआ स्वयं जा करके वेरीफाई करना कि उसमें मेजरिंग जो है सही से लिखा हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर जो भी इसको वर्क दिया गया सुपरवाइजर को करने के लिए, चाहे जिस किसी को भी, तो वो उसको काम को सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो फिजिकल वेरीफाई जाकर फिजिकली रूप से प्रेजेंट होकर उसको वेरीफाई करना इनका ड्यूटीज होता है। टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ कैश एंड स्टोर्स, कैश, जितना भी कैश इनको अलॉट किए जाते हैं या जो ये बिल बना करके आगे पेश करते हैं, वो उनको कैश और जितने भी स्टोर में सामान को ज़रूरत है उनके अकॉर्डिंग उनका प्रॉपर केयरनेस इनको करना होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डेड स्टॉक वंस इन ए ईयर, डेड स्टॉक का मतलब है कि देखिए स्टोर में ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जिनका रेयरली यूज होता है, तो साल में एक बार कम से कम डेड स्टॉक के बारे में देख लेना होता है इनको कि कौन सा सामान हमारा पड़े पड़े जंग लग रहा है या फिर ख़राब हो रही हैं, तो उनको जा करके फिजिकली वेरीफाई करना होता है साल में कम से कम एक बार जा करके। ठीक है, चेक मस्टर रोल, मस्टर रोल्स का मतलब होता है एक रजिस्टर। देखिए दो चीज़ों के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाता है, एक मेजरमेंट बुक जिसको शॉर्ट में एमबी कहा जाता है, मेजरमेंट बुक क्या होता है, एक मस्टर रोल कहा जाता है। इन दोनों का ही काम असिस्टेंट इंजीनियर के अंडर में आता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ड्यूटीज ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर क्या है होता है, तो आप जरूरी नहीं कि 9 पॉइंट्स वहाँ पर बताएं, आप जनरली 3-4 पॉइंट्स भी अगर बताते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि हाँ इनको थोड़ा बहुत आइडिया है, इसका नॉलेज है काम के बारे में। एक बताएंगे कि मेजरमेंट बुक का इनका देखरेख करना होता है, और दूसरा आप ये बताएं कि उसको मस्टर रोल भी चेक करना होता है। बाकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, वर्क प्रोग्रेस में है कि नहीं है, उनके डिवीजन में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये तो जनरल काम है, जनरल वर्क है। थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में आपको कहना हो तो दो चीज़ें आप जरूर उसमें इंक्लूड करें, मेजरमेंट बुक के बारे में और मस्टर रोल के बारे में। ठीक है, मस्टर रोल एक रजिस्टर होता है जिसमें एम्प्लॉय का डिटेल्स होता है, उसमें डिटेल्स में होगा कि एम्प्लॉय का नाम, जो वर्कर काम कर रहे हैं, किस डेट से काम कर रहे हैं, कितने आवर के लिए उनको लाया गया है। ठीक है, एक दिन में कितने आवर का उनका ड्यूटीज होता है और कितना उनका पेमेंट बनता है, ये सब चीज़ों का अटेंडेंस वगैरह को लेकर के इसमें आपको मेंशन होता है मस्टर रोल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेन ऑल बिल्डिंग और रोड्स, अगर बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है तो बिल्डिंग के, अगर रोड के लिए कॉन्ट्रैक्ट है तो रोड को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ऑफिस एंड फील्ड स्टाफ इन सब डिवीजन। ठीक है, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है उनके ऑफिस पे और उनके फील्ड स्टाफ के, उनके सब डिवीजन में, उसको एक्सरसाइज पे होता है। ठीक है, तो ये थे आपको 9 इसके ड्यूटीज। जरूरी नहीं है कि आपको 9 ड्यूटीज याद ही रहे, इसमें से 4 या 5 भी आप उनको बताते हैं तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया जरूर है।
नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर। फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग एंड कैरिंग आउट ऑल टास्क गिवन बाय सीनियर इंजीनियर्स। जो सीनियर इंजीनियर इनको टास्क दिए हैं उनको समझना और उनको कैरी आउट करना, उनको एग्जीक्यूट करना, इनका ये पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप ध्यान देंगे दोनों को, दोनों में से आप सेलेक्टेड पॉइंट जो आपको इजी लगे, आप सेलेक्टेड 3 पॉइंट्स दोनों में से कम याद रख करके ही जाएं, ताकि सामने वाले जब पूछे तो उनको सेलेक्टेड आप पॉइंट्स अपने से अपने लैंग्वेज में उसको रख करके उससे बताएं। ठीक है, नेक्स्ट है कोलैबोरेटिंग विथ अदर इंजीनियर वर्कर्स टू डिजाइन, डेवलप, टेस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। ठीक है, मतलब ये कि कोलैबोरेट करना उस इंजीनियर के साथ में या वर्कर के साथ में जो डिज़ाइन का काम करते हो, डेवलपिंग का काम करते हो, टेस्ट जैसे भी क्वालिटी कंट्रोल का जो काम होता है टेस्ट करना, टेस्ट का काम होते हो, या फिर इम्प्रूव करें प्रोडक्ट्स के लिए जो कि इंजीनियरिंग प्रोसेस में यूज आते हैं, उनके साथ में कोलिब्रेट करना भी इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। नेक्स्ट जो है इंश्योरिंग ऑल एक्सपेंसेज स्टे विद इन एलोकेट बजट। ठीक है, जितना इनको बजट अलॉट हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही उनको एक्सपेंस करना होता है, इन चीज़ का भी ख्याल रखना होता है इनका, और ये इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सपेंस के रिलेटेड भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो बजट अलॉट किया गया है उसी बजट के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंस करें। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्मिंग रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड शेड्यूलिंग मेंटेनेंस और रिपेयर्स। रेगुलर इंस्पेक्शन करना, कोई इक्विपमेंट ख़राब है कि नहीं चल रहा है, इक्विपमेंट प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो उनको रिपेयर कराने भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू डिफरेंट स्टाफ और इंजीनियर्स टीम। जिनको असिस्टेंट की ज़रूरत है वो प्रोवाइडिंग असिस्ट करेंगे उनको। ठीक है, असिस्टेंट टू डिफरेंट स्टाफ और इंजीनियरिंग टीम्स के लिए। नेक्स्ट है इंस्पेक्टिंग इन्वेंट्री एंड रिपोर्टिंग इनकंसिस्टेंसीज एज वेल एज ऑर्डरिंग मोर मटेरियल। ठीक है, इनके ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको जितने मटेरियल की ज़रूरत होगी उनको वो ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग कैड ड्राइंग अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। जो स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी जिस डिज़ाइन के लिए, वो कैड का ड्राइंग भी प्रोड्यूस करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर इनको खुद आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उनको प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जिसको आता होगा वैसे ये वर्कर को ले आएंगे, वैसे एम्प्लॉय को ले आएंगे जिनको ये कैड का काम अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो कैड ड्राइंग्स के लिए भी ये मोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग ऑल प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेज एंड एंश्योरिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस मेजर। ठीक है, तो प्रोडक्ट और प्रोसेस के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ये ऑलरेडी उसको इवेल्युएट करेंगे और उसे चेक करेंगे उनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो सही है कि नहीं है। अंडर नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन वेरियस लर्निंग एक्सपीरियंस विच में इंक्लूड अटेंडिंग वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग सेशन। यानी कि ये वर्कशॉप के लिए वर्कशॉप भी यूज करेंगे, ट्रेनिंग सेशन भी लेंगे, जो जिससे इनको एक्सपीरियंस आए, काम करने का एक्सपीरियंस आए। तो जैसा इनको एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए अटेंड करेंगे वर्कशॉप को, और ट्रेनिंग सेशन भी प्रोवाइड करेंगे उन वर्कर्स के लिए भी जिनको काम में प्रॉब्लम आ रही है, जिनको ये सिखाना चाहते हो, या तो खुद से ही पार्टिसिपेट करेंगे, खुद भी पार्टिसिपेट करके खुद भी सीखेंगे, नॉलेज को गेन करेंगे जो इनके काम की चीज़ें होंगी। जैसे कोई नया में बहाल हुए असिस्टेंट इंजीनियर, उनको पहले से काम का कोई नॉलेज नहीं है, कभी काम नहीं किए हैं, तो उनको पहले सीखना पड़ेगा, वर्कशॉप अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा वो चीज़ के लिए, तब जा करके वो उन्हें काम करना आएगा। तो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए, जो कि वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशन से इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें थी। एंड द लास्ट वन इज कैलिब्रेटिंग एंड ट्रबल शूटिंग इक्विपमेंट एज रिक्वायर्ड। जिसके लिए रिक्वायर्ड होगा वो काम ये करेंगे। तो ये टोटल आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप टोटल ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप रट के जाएँ, सामने वाला पूछे तो एज इट इज उसे कविता की तरह सुनाने लगे, ऐसे नहीं है। आप इसमें से 3 या 4 पॉइंट जो आपको सूटेबल लगे, 3 या 4 पॉइंट अपने हिसाब से कैरी कर लेंगे और उसको नोट बना करके लिख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें आज की क्लास में क्लियर हुई होंगी। आज हमने जो डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जब सामने से सवाल अचानक से आ जाता है तब समझ में नहीं आता क्या आंसर दें। तो इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर होके जा रहे हैं, सब कुछ आपने अपना इस सब्जेक्ट का पढ़ा हुआ है, आपको बाहरी चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए।
जैसे आपको खुद के बारे में पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताइए, कुछ अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें बताइए, तो ऐसा नहीं बताना होता है कि जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट देता हो, ठीक है। तो उस सब के बारे में भी आपको प्रिपेयर होकर के जाना होता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि लोगों के लिए एक चैलेंज होता है कि एक असिस्टेंट इंजीनियर का वर्क होता क्या है। तो उसके लिए भी हमारे पास में बहुत सारे मैसेज थे कि इस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जो लोग तैयारी में हैं वो लोग तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी में रहते हैं कि कैसे उसका हम यूज करें, ठीक है। तो ये थे आपको ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो उम्मीद है आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में। और चैनल पर अगर नए तो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत सारा नॉलेजफुल वीडियो यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।